विश्व में अरबों नर नारी हैं और वे अनेक संप्रदायों में, अनेक देशों में, अनेक प्रांतों में, अनेक क्षेत्रों में बटे हुए हैं। इसलिए उनकी भाषाओं में, रंग रूप में, उनकी उपासना पद्धति में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता। भाषाओं में इतना बड़ा अंतर है कि यहाँ का अगर व्यक्ति AA में पास हो और दक्षिण भारत चला जाए तो वहाँ की भाषा का न पढ़ सकता है न समझ सकता कि क्या लिखा। विश्व तो बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि हम उसके संबंध में कुछ जान ही नहीं सकते कि कैसी कैसी भाषा है। आप अपने ही भारत में देखें, पंजाब हरियाणा में जाकर देखें, एक से एक लंबे तगड़े आदमी पाए जाते हैं। अब आदमी की चर्चा छोड़े, जानवर भी वैसे लंबे तगड़े पाए जाते हैं। वहां की कुछ ऐसी जलवायु है। कश्मीर में चले जाए तो ऐसा लगेगा कि विधाता ने इनके अपने हाथों से बनाया है, इतने सुंदर आदमी। अब आंध्र प्रदेश में चले जाए तो इतने काले आदमी पाए जाते हैं कि लगता है कोयला खदान से अभी निकल कर आए, देखते ही हंस पड़ेंगे। तो बाहर हम देखते हैं तो बाहर विभिन्नता दिखलाई देती है। कोई मंदिर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर की अजान करता है, तो कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है, तो कोई गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है, कोई देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जाकर पत्र पुष्प फल चढ़ाता है, तो कोई इन्हीं मूर्तियों के सामने जाकर बकरा मुर्गा भैंसा चढ़ाता है। बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे। बंगाल में आप जाइए तो वहां ठाकुर जी का भोग मछली और भात से लगता है। ठाकुर जी की इच्छा वो खाए, ना इच्छा वो ना खाए, जो पुजारी खाता वही तो चाहेगा। तो बाहरी कोई वेद को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई कुरान को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई बाइबिल को स्वतः प्रमाण मानता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि कोई भी दूसरे ग्रंथ का स्वतः प्रमाण नहीं मानता, अपने ग्रंथ को स्वतः प्रमाण, दूसरे ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे नाटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे जिस देश का नागरिक हो, आदमी केवल आदमी है। ये सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि, उनकी मौलिकृत बीजक है। बीजक में उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, ये भी नहीं कहा कि पुरुष तेरा गुण बड़ा, ये भी नहीं कहा कि भारतीय तेरा गुण बड़ा, कुछ नहीं कहा। समस्त संकुचित विशेषणों को हटाकर उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य में जो सद्गुण है, इन सद्गुणों के नाते मनुष्य महान है। किसी देश में जन्म लेने के नाते कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता है। किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते भी कोई महान नहीं हो सकता है। कोई विशेष भाषा का विद्वान होने के नाते भी महान नहीं हो सकता है। महानता का मानदंड है मानवता, इंसानियत। आदमीयत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो न ये भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। साहब कहते हैं आदमी के पास आदमीयत न हो तो आदमी के पास क्या रखा है। हड्डी का कोई गहना भी नहीं बनता है, चाम का कोई बाजा भी नहीं बनता, मांस भी काम नहीं आता।
आदमी के जीवन में जो महत्वपूर्ण तत्व है वह सद्गुण है। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न चा लिंगम न चा वयः। गुणवान के गुणों की पूजा होती है। तो गुण सबसे चीज है। आप इतिहास उठाकर देखें, अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, जिन महापुरुषों को आप श्रद्धेय मानते हैं, जिनका नाम का गुणगान गाते हैं, जिनका संकीर्तन करते हैं, जिन पर श्रद्धा रखते हैं, वे आपके कोई सगे संबंधी नहीं है और आपने उनका देखा भी नहीं, देखे भी नहीं। केवल कथाकारों के द्वारा उनके जीवन चरित्र को आप सुने हैं या स्वयं पढ़े हैं। पढ़कर सुनकर आपके मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा जो है वो केवल गुणों के नाते है। जिन व्यक्तियों के जीवन में चाहे वो भले राजा रहे हों, बादशाह रहे हों, अगर उनके जीवन में दुर्गुण आ गए हैं तो लोग उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखे, उनकी मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित नहीं किए। इसलिए प्रथम आश्रय देना चाहिए मानव को। मानव के नाते हर व्यक्ति का सम्मान बराबर कर, मानव एकता, मानव समानता, मानव स्वतंत्रता और मानव श्रेष्ठता के उद्घोषक संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब थे। विद्वानों ने लिखा कि कबीर साहब हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के नहीं, मानव एकता के समर्थक। क्या विश्व में हिंदू मुसलमान ही है और कोई जाति नहीं है? आप यूरोप में चले जाइए, वहां इस प्रकार का है ही नहीं, दूसरे ढंग के वातावरण है। विश्व बहुत विशाल है। मानव एकता की बात साहब करते हैं और मानवीय गुणों की बात करते हैं। देश में, विश्व में चाहे जितनी भौतिक समृद्धि हो, केवल आदमी भर का जीवन अच्छा ना हो, आदमी के जीवन में दोष और दुर्गुण हो, तो समाज में सुव्यवस्था और शांति नहीं हो सकती है। आज प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, आतंकवादी जहां पहुंच जाते हैं भून देते हैं, वातावरण बिगड़ जाता है। 4-5 आतंकवादी आते हैं, कितने लोगों को मार डालते हैं। ये कार्यक्रम यहां चल रहा है। अगर इस समय कोई संत, कोई भक्त, कोई देशभक्त आ जाए तो मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि अच्छे समय से आप पधारे। किंतु एक ही आतंकवादी आ जाए तब सबके अंदर भय व्याप्त हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। साहब की दृष्टि कितनी विशाल है। गांव में एक आदमी अगर खराब निकल जाता है, पूरा गांव बदनाम हो जाता है, और ज्यादा खराब निकल जाता है, पूरा जिला बदनाम हो जाता है, और बहुत खराब हो जाता है तो पूरा देश बदनाम हो जाता है। गांधी जी के नाते पूरे विश्व में चर्चा हुई। ऐसा आदमी जो एक कपड़ा पहनता ओढ़ता था, जिसके शारीरिक सुंदरता भी बहुत नहीं थी, बोलने की कला भी बहुत नहीं थी, किंतु किन से प्रभावित हो करके देशवासियों ने उनका साथ दिया और भारत को आजाद बनाने का श्रेय उनको मिला। वे हैं गुण। जिन नर नारियों की लोग घरों में प्रशंसा करते हैं, समाज में प्रशंसा करते हैं, केवल उनके सद्गुणों की प्रशंसा होती है, शरीर की प्रशंसा नहीं होती, गुणों की प्रशंसा होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की बहुत पैनी दृष्टि है। वो देशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर चिंतन करते हैं, मानवीय धरातल पर पहुंचकर चिंतन करते हैं और कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा।
अगर ये गुण नहीं रह जाते मानवीय गुण, तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले आज जेल में बंद हैं, बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जेल में बंद है, केवल दुर्गुणों के नाते बंद है। नहीं तो उनका तो सम्मान होना चाहिए था, किंतु दोष दुर्गुणों के कारण वे जेल में बंद है। अगर हम आजादी का जीवन जीना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रेम से रहना चाहते हैं, समाज में एक सभ्य नागरिक कहलाना चाहते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की ये साखी का मूल मंत्र याद रहे और वे सद्गुण हमारे जीवन में रहे। आप चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हों, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपके जीवन में सद्गुण होगा तो आप अच्छे इंसान होंगे। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। हबिस की हबिस इंसान को हैवान बना देती है, हबिस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हबिस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। बुद्ध जी राजपुरुष थे, महावीर स्वामी राजपुरुष थे, किंतु सद्गुणों के नाते वे भगवान कहलाए। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर कहलाए। महाराज श्री राम कोसलेश दशरथ के जाए, पितु के बचन मान बन आए। वे एक इंसान थे, अपने गुणों के नाते वे महान हुए और लोग उनकी मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं। केवल उनके दिव्य गुणों से प्रभावित हो करके ही सब हो रहा है। हनुमान जी को लीजिए, हनुमान जी राम जी के सेवक है। जहां उनके फोटो रहेगा हनुमान जी का, भगवान राम का फोटो होगा तो उसके नीचे हाथ जोड़कर बैठे हो। जब उनसे संबंध होता है और उन्हें अपनी शक्ति का भान होता है, तब वो कह बैठते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। गुणों के नाते व्यक्ति पूजा जाता है, चाहे वो महिला समाज में हो चाहे पुरुष समाज में। एक से एक सती साध्वी देवियां हुई। कुछ लेखकों ने मध्यकालीन भारत में गलत लिख दिया कि स्त्री शूद्रो न धीयताम। बहुत गलत लिखा, जिसने लिखा वो बहुत गलत किया है। आधी शक्ति हमारी मातृशक्ति है। हर आदमी का जन्म मां से होता है। किताब के पन्नों में लेखकों ने लिख दिया कि वो अपने मन से आए, आकाश से आए, कहां से पैदा हो गए, किंतु केवल वो किताब के पन्नों तक सही है, वास्तविकता के धरातल पर सफेद झूठ है। कोई भी आदमी हो, उसका जन्म जिस प्रकार से आज होता है उसी प्रकार से होगा। आप पता लगा लिए, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, आदमी का जन्म आदमी से ही होता है, दूसरे से नहीं होता है। इसलिए गलत हुआ, किंतु आज उसमें सुधार किया गया। आज सर्व शिक्षा अभियान में लिखा गया, सब पढ़ें सब बढ़ें। बहुत सुंदर चिंतन हुआ। लोग सतयुग की बात बताते हैं, सतयुग बहुत अच्छा था, त्रेता बहुत अच्छा था, द्वापर बहुत अच्छा है, कलयुग में पतन होगा। और सतयुग, द्वापर, त्रेता में आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। जैसे जानवरों की बाजार लगती थी, इसी प्रकार से आदमियों की बाजार लगती थी। किंतु आज के जमाने में वो बंद हो गया। एक जमाना था कि द्विजाति के अलावा कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र सुन नहीं सकता था, कान में लोग देते थे। और आज का जमाना ऐसा आया है, दीवालों में लिखा रहता है, लाउड स्पीकर से बोला जाता है, पुस्तकों में लिखा जाता है कि सब पढ़ें। बड़ा प्रतिबंध था पहले और आज खुली छूट है। आज का जमाना बढ़िया है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को मातृशक्ति का आदर करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने लिखा
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेखक के हृदय में कितना सुंदर भाव रहा होगा, तब उसने लिखा है। और आज कुछ विकृति ऐसी आ गई है कि नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा, अपहरण हो रहा। इसलिए गुणों की बहुत जरूरत है। गुणों के अभाव में कोई भी समाज अपना विकास नहीं कर सकता है। चीजों का विकास करता है, अपना विकास नहीं करता है। चीजों का विकास तो बहुत हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। मैं हरियाणा में था, एक मकान बहुत सुंदर बना था। मैं घूमने के निकला था, खड़ा होकर थोड़ा देखने लगा। ऊपर की ओर देखा, मकान मालिक देखा, नीचे आया। मैं मकान मालिक से पूछा, बाबा ये ऊपर क्या है? कहे महाराज काली हंडी है। मैंने कहा क्यों बांधे हो? कहे महाराज इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान यही है, किसी की नजर न लगे इसलिए काली हंडी बांधे। मैंने कहा काली हंडी में आपका बहुत विश्वास है कि नजर लग जाएगी तो बच जाएगा, लगेगा नहीं नजर। ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, इंजीनियर, कारीगर में कोई विश्वास नहीं, खाली काली हंडी में विश्वास है। तो आज आदमी वही पुराने संस्कार वाला बैठा है, पुराने उसके संस्कार हैं। आज उसमें अपने सोच में परिवर्तन नहीं किया। बंधुओं, शिक्षा का युग आया है, सोच बदलें। गलत सोच से आदमी की गलत प्रवृत्ति होती है और अच्छी सोच से अच्छी प्रवृत्ति होती है। गांधी जी ने 3 बंदर दिए। एक बंदर दोनों हाथ से दोनों आंख बंद की है ऐसा, एक दोनों कान बंद किए हैं और एक दोनों मुंह बंद किए हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, संकेत में बताता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बात बहुत बढ़िया है, किंतु मूल में एक बात रह गई है। एक बंदर और गांधी जी बना देते और वो बंदर दोनों हाथ माथे पर रखता और लोगों को संकेत देता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा देखता है, तभी बुरा सुनता है। भीतर सोच में खराबी है। अगर सोच सही हो जाए तो आदमी की प्रवृत्ति सही हो सकती है। और सोच सही होती है सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, मत कीरत गद भूत भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सोच सही हो जाए। एक आदमी था, अमेरिका का था, उसके पास 10 अरब डॉलर नगद संपदा थी। जिस समय वो था उस समय की स्थिति ये थी कि विश्व का वो सबसे बड़ा धनवान आदमी था। आज तो उससे बहुत बड़े बड़े लोग संपन्न हैं, किंतु उस समय वो सबसे बड़ा धनवान आदमी था। 10 अरब डॉलर नगद उसके पास संपत्ति थी। जब शरीर छूटने का समय आया, मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, विदाई का समय उपस्थित हो चुका है, आप संसार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर जा रहे हैं। तब उसने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाते हो? मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी आज चलते समय कह रहा है, अंतिम समय में बोल रहा है
कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। उन मित्रों ने पूछा कि आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं? क्या आपके न रहने पर हम सबको यही संदेश देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान सबसे ज्यादा दुखी था? आप इसका कारण बताइए, इसका राज खोलिए, आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए? तब वो अपने भीतर की बात बताया, राज खोला कि मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण तक में मैं 100 अरब डॉलर कमाऊंगा। जीवन भर रात दिन व्यस्त रहा, जीवन भर कमाया, 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा। अब आप सोचिए, सचमुच उसके समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। इतना घाटा कोई महसूस ही नहीं करता है। 1,00,000 2 लाख घाटा हो जाए और कुछ ज्यादा घाटा हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा, चला जाएगा, किंतु 90 अरब डॉलर घाटा नहीं महसूस कर सकता। 10 अरब डॉलर कमाया, उधर उसकी दृष्टि नहीं थी। 90 अरब डॉलर नहीं कमा सका, उधर उसकी दृष्टि। भीतर की सोच सही नहीं होगी तो आदमी के सुखी होने का कोई उपाय नहीं। जिनके पुत्र हैं वे भी दुखी हैं और जिनके पुत्र नहीं हैं वे भी दुखी हैं। नहीं है इसलिए दुखी हैं कि कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। परंपरा समाप्त हो रही है। मरने के बाद पिंडोदक क्रिया कौन करेगा, नाम कैसे चलेगा? और एक बहुत बड़ा अंधविश्वास ये भी है समाज में कि पुम त्रायते इति पुत्रः, पुम नाम का एक नरक होता है, उससे जो रक्षा करता है उसका नाम है पुत्र, और जिनके पास पुत्र नहीं होगा उनके लिए नरक रिजर्वेशन रहेगा। एक तो वैसे दुख, दूसरा मरने के बाद नरक का दुख। अब आदमी अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता है कि अगर जिन बिना पुत्र वाले नरक में जाएंगे तो घबराइए नहीं, सबसे पहले हमारा साधु डिपार्टमेंट जाएगा। ये तो पक्का निर्वंशी है। आपको तो कभी भगवान कृपा भी कर सकता है, यहां तो सारे जड़ें कट गई। आदमी अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी देन है समाज के लिए। उन्होंने कहा, परख लेव खरा खोट, हो रमैया राम हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो, अपनी मान्यताओं की परख करो। उसमें मान मत लो कि ग्रंथ में लिखा है मान लो, हमारे पूर्वज मानते आए हैं मान लो। आज परख की आवश्यकता है, परख करो। तो इस प्रकार से दोनों व्यक्ति दुखी पाए जाते हैं। सोच अगर उनकी अच्छी होती तो इतने खुश होते कि मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जो 10 अरब डॉलर कमा सका हूं। कितना मन में गौरव होता, कितना खुश होते। किंतु सोच गलत थी कि अरे मैं 100 अरब डॉलर सोचा था, 10 कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा हूं। आपके पास 2 मंजिल का मकान है, पूरा परिवार प्रेम से रह रहा है, सारी सुविधाएं हैं, किंतु पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति आकर 10 मंजिल बनवा दे तब दिन की नींद, रात की नींद हराम हो जाए, भोजन नहीं पचेगा। कहां से ये आदमी आ गया, कहां से पैसा लाया, 10 मंजिल बनवा दिया, हमारा मकान ही छोटा हो गया। अरे आपका परिवार खूब आराम से रह रहा है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अमेरिका चले जाइए, वहां 100 मंजिल के मकान पाए जाते हैं। हमारे भारत में अभी 40 मंजिल तक मकान बना है। बंबई में 100 मंजिल के मकान पाए जाते हैं। आप सोचिए उन मकानों की नींव कितनी मजबूत होगी। अगर आदमी की सोच सही नहीं होगी तो आदमी के सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना धन बढ़ जाए, पद बन जाए। आप सोचते होंगे कि शायद कलेक्टर साहब जिला के मालिक है, बहुत सुखी होंगे, आपकी ये सोच है। किंतु जब नेताओं का दबाव आता है तो जितना चपरासी डांटा जाता है उतना कलेक्टर भी डांटा जाता है, और जितना मंत्री को डांटते उतना प्रधानमंत्री डांटता है। और बाहर चले गए तो वहां भी बहुत इसी प्रकार से बना रहता है अंतरराष्ट्र में। इसलिए अपने आपके पास जो है आपके लिए पर्याप्त है। आप तुलना ना करें किसी से। किसी बड़े व्यक्ति से तुलना करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते हैं। एक लखपति आदमी है, सामान्य आदमी की दृष्टि में बहुत सुखी है,
किंतु करोड़पति की दृष्टि में बिल्कुल भिखारी है, उनके पास कुछ नहीं है। और करोड़पति आदमी अगर अरबपति से संबंध रखता है तो सोचता है अरे इनके पास तो हेलीकॉप्टर, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी दुखी है। अब अरबपति खरबपति से तुलना करेगा तो लगता है मैं मेरे बिल्कुल सामान्य आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं। तुलना न करिए, दाहिने तरफ बाएं तरफ भी देखिए, किसी के पास झोपड़ी भी नहीं है, बाहर फुटपाथ में पड़े हैं, घास फूस की झोपड़ी में गुजर कर रहे हैं। तुलना करके आदमी दुखी है, भीतर उसकी सोच सही नहीं है, इसलिए दुखी है। और सत्संग से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आदमी की सोच सही हो जाती है, फिर उसके जीवन में क्रांति हो जाती है। सोच सही हो जाए तो कोई आदमी कोई व्यसन नहीं कर सकता है। सोच खराब है इस आदमी इस कारण से आदमी खाने के बाद तंबाकू खा रहा, बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, गांजा पी रहा, भांग खा रहा। उसकी भीतर की सोच सही नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि ये मन की खुराक है। मन की खुराक पदार्थ से कभी शांत नहीं होती है। जीवन शांत हो सकता है किंतु वासनाएं शांत नहीं होंगी, ये उपाय ही नहीं है। मन की वासनाओं का उपाय है ज्ञान से शांत करना। शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है। कोई कितना बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी हो, किंतु शरीर की भूख के लिए उसे पदार्थ चाहिए। और कोई कितना बड़ा धनवान आदमी हो, अगर मन की भूख पदार्थ से शांत करना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, उसकी वासनाएं समाप्त नहीं होंगी। आप देखते होंगे कई वृद्धों को खाते खाते 30, 40, 50 साल हो गया किंतु अभी वही तंबाकू ही रगड़ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 30, 40, 50 साल का अनुभव है कि खाने से वासना शांत नहीं हुई है। अब मरने का समय आया है, अब तो छोड़ दे। कहते हैं साहब अब तो ये शमशान में छूटेगा, हमारे बस की बाहर की बात। कितना लाचारी का जीवन जी रहे हो। अरे आदमी हो, धरती के सिरमौर प्राणी हो, आदत बनाने में आप समर्थ हैं तो आदत मिटाने में भी आप समर्थ हैं। दोनों शक्ति आपके पास में है। आप आंख खोलकर देखते हैं, आंख आप बंद भी कर सकते हैं। आप हाथ से काम करते हैं, काम करके बंद भी कर सकते हैं। पैर से चलते हैं, बैठ भी सकते हैं। दोनों शक्ति आपके पास में। अगर गलत आदमी के संग से, गलत विचारधारा के कारण से गलत आदतें पड़ गई हैं तो अच्छी संगत करके, अच्छे विचार प्राप्त करके उनको आप छोड़ भी सकते हैं। आपन तेज संभालो। आप सत्संग से हमें वो बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है। यहाँ के आयोजक बंधुओं ने बहुत सुंदर चांस लिया है। 3 दिन का समय साहब बड़े उदारता से दिए हैं, इसलिए आप लोग अपना व्यवहारिक काम भी करें, किंतु जिस समय सत्संग हो उस समय काम बंद करके बैठे, जीने का तरीका सीखें, काम करने का ढंग सीखें। काम करने में भी अंतर होता है। कोई व्यक्ति इतना सुंदर भोजन बना देता है, खाने वालों को पूर्ण संतोष मिलता है, और किसी जब बनाने का ढंग नहीं रहता तो लोग भोजन देखते बिना खाए उनका मन हट जाता कि न बनता तो अच्छा रहता। बनाने की कला होती है। इसी प्रकार से जीवन जीने की भी एक कला होती है। कोई व्यक्ति इतने अच्छे ढंग से जीवन जीता है कि उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है, सुखमय जीवन जीता है। कोई व्यक्ति ऐसे ढंग से जीवन जीता है, सबको सताता है, दुख देता है। लोग कल्पना करते हैं कि अगर ये ऊपर चला जाता तो अच्छा रहता। ये आदमी धरती में रहने लायक नहीं है। और जब मर जाता है तो पूरा उत्सव मनाया जाता है कि अब हमारा गांव निश्चिंत होकर रहेगा। इस एक आदमी के कारण से सब लोग दुखी थे, परेशान थे। केवल जीने का तरीका ही तो उसका गलत था और कुछ नहीं। आदमी तो वो भी था। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आए, जीने का तरीका सीखें। हम कोई मंत्र नहीं बताते कि आप इस मंत्र का जाप करें तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सब सफेद झूठ धंधा है। आपको गलत दिशा दिया जा रहा है कि आप इस प्रकार का कर्मकांड कर ले तो वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये सब धोखा है। सबसे पहले आदमी को जीने का तरीका सीखना चाहिए। सीने में सीने को, जो सीना नहीं जानता गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। जीने का तरीका आना चाहिए आदमी को। इसलिए हर आदमी का पहला कर्तव्य है, आप जहां रहते हैं
वहाँ से सत्संग के लिए समय निकालें। बहाना न करें कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। सब समय निकालने को नहीं कहा गया कि आप खेती व्यापार नौकरी न करो, कुछ समय निकालने के लिए कहा। जीवन में धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों बहुत जरूरी है। धनार्जन नहीं होगा तो निर्वाह में सुविधा नहीं होगी, जीवन में अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, राष्ट्र हमारा समृद्धशाली नहीं बनेगा। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, खूब कमाओ, धन कमाओ, अच्छी तरह से कमाओ, किंतु साथ साथ ज्ञानार्जन भी करो। अगर धन कमा लिए, ज्ञानार्जन नहीं हुआ तो धन का दुरुपयोग होगा और अनेक समस्याएं जीवन में खड़ी हो जाएंगी खराब सोच के कारण से। धन एक ऐसा साधन है कि आदमी का नाम अमर कर देता है, अगर उसका दुरुपयोग हुआ तो जीवन भी कलंकित हो जाता है। इसलिए बंधुओं, समय निकाल करके सत्संग में आए, सभी संतों की विचारधारा को सुने। और हम लोगों का नियम रहता है कि समय से कहना और समय से बंद कर देना, जिससे दूर जाने वाले सज्जनों को असुविधा न हो। कोई व्यक्ति आता है, उसको निश्चित है कि अमुक टाइम से बंद हो जाएगा, तो अमुक टाइम से बंद रहे। अपनी व्यवस्था आप टाइट करें। हमारे पास ये शिकायत न लाएं कि अभी भोजन नहीं बना है। आप स्वयं पहले से लगा करके मेहनत करें कि सही टाइम से भोजन बने। गुजरात में कार्यक्रम था मुरारी बापू का, ठीक 12 बजे 60,000 आदमी का भोजन बनता था। 12 बज जाए, घड़ी में सुई 12 बजे तो कथा बंद, 60,000 आदमी भोजन पाते थे। और शाम के 60,000 आदमी का फिर भोजन 6 बजे मिलता था, ताजा भोजन। इतनी व्यवस्था थी। तो व्यवस्था अपनी मीटिंग करें और काम वैसे लें कि ठीक समय से भोजन बने। अगर इस टाइम बढ़ा देंगे तो दूसरी टाइम फिर सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए सही टाइम से व्यवस्था में चुस्ती रखें, मीटिंग करें और उसको सही ढंग से सही समय से भोजन हो, व्यवस्था हो, सत्संग हो, तो बहुत बढ़िया एक आदर्श रूप में रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।